रोनी सर देख लो क्या सर आपका सब भाई का सब तो बनाया तो बताया नहीं ना पहले समाधि तो दिखाया ना वहाँ से बनारस का साधु नहीं वर्ल्ड में साफा है अभी पॉल्यूशन हो रहा है उसको क्या करना चाहिए और पीछे आपको ये मालूम है कि गंगा शुद्ध त्रिशूल पर त्रिशूल पर ये गणेश जी सरस्वती माँ को देना तो ये फैमिली है और एक ये नहीं ये तो नॉर्मल चीज़ है एक्चुअली ये जो विश्व ब्रह्मांड है ये छत्री है ना बनारस में जो ऐसा वो एक्चुअली फॉर्म है विश्व ब्रह्मांड सर्कल फॉर्म से तो उसको थोड़ा आगे लेके उसको कंक्लूजन बनाए पीछे बनाना वो भी वही कंसेप्ट है लेकिन फैमिली घर में पूजा करते हैं लेकिन क्या पूजा तो अंदर में होता है पूजा तो अंदर ये भी नंदी है नंदी को एकदम पावरफुल नंदी है मतलब कुछ बता रहा है सब में कुछ मैसेज दे रहा है ऐसा लग रहा है डिस्टेंस है और फैमिली सर यहाँ पे चलो क्या हाथ पर लग रहा है ना हिंदुस्तान भगवान है हिंदुस्तान भगवान सर एक आपको फॉलो करते हैं सर एक मिनट बस थैंक यू जो कलर घाट है उसको रिफ्लेक्शन ये भी फैमिली गणेश जी अभी इतना सारा रियलिस्टिक देख लो अभी कैसा ब्रेक पावर वाइट मतलब शांति बनारस टोटल बनारस एक दिन में बनाए नहीं हजार साल से और जतिल्ली में सबसे पावरफुल का कंपटीशन मतलब रियलिस्टिक और कलरफुल तो जो टोटल हिंदुस्तान में जो कलर भगवान है शक्ति है ये नया कंसेप्ट है दूर से लग रहा है नंदी लेकिन अब आगे आगे थोड़ा पेंटिंग बनाया कलश के पास बिठा दीजिए ना उनको कलश हटा देते हैं हाँ, हाँ। तो कंफर्टेबली बैठे नारायण दादा हाँ हाँ इधर ही हाँ
दादा देख लो हाँ बस টোটালি ফ্রন্ট চেঞ্জ করে সব জয়েন করে हो गया दादा हो गया सर थोड़ा राइट में आएंगे हाँ बस बस ज़्यादा मिला फ्रेंड्स किया ना उधर हाँ बैठ यार बैठ वेट सब वेट वेट इज सब First we do the lamp lighting and then otherwise. They're actually quite amazing. They're a fine mixture of religiousness and I can't. There's so many things in every painting. There's a certain mood. It's about Nandi, and every Nandi's eyes somehow are looking different to me. And every Nandi's eyes have a different expression. The way he's put all the Nandis, some have a stone effect, and some symbolizing peace. And there are Nandis from all over the country, from different parts of the country. And then he's got Varanasi in the background. So it's actually, and the depth is what has caught me, the depth of the painting. So I think it's truly amazing. मैं बनारस की हूँ। शिव और नंदी से बहुत प्यार है, लेकिन नंदी का इतना प्राधान्य है शिव के लिए क्योंकि नंदी ब्लेस्ड है कि वो जहाँ भी रहेंगे शिव उनके सामने रहेंगे। और नंदी शक्ति, धर्म और कर्म का प्रतीक है। परमेश्वर जी की इस पिक्चर में जो नंदी का एक स्वरूप है, आपने जो कहा ना रोनित जी ने कि हर आँख अलग अलग दिख रहा है, हर आँख में एक अलग प्रश्न है, कहीं शांति है तो कहीं कुछ प्रश्न है। ये इतना सुंदर जो 3 डायमेंशनल जो इफेक्ट है इस पिक्चर में बहुत भाया कि नंदी के पूजा के बिना आप शिव को नहीं पा सकते हैं। कैलाश मानसरोवर में नंदी ही गेट कीपर है। तो मैं नंदी जी के लिए एक स्तोत्र पाठ करना चाहूँगी कि इतनी सुंदर जो स्पिरिचुअल माहौल परमेश्वर जी ने बनाए हैं, क्योंकि नंदी बिना शिव नहीं है। नंदी शक्ति स्वरूप माँ के रूप में सामने बैठी रहती है। ओम तत्पुरुषाय विघ्नहे चक्रतुंडे धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। ओम महाकालयं महावीर्यं शिववाहनम् उत्तमं गणानामत्वा प्रथम वंदे नंदीश्वरम महाबलम। गणपति को सबसे पहले पूजा जाता है और नंदी को शक्ति पाने के लिए, ज़िंदगी में ऊर्जा पाने के लिए पूजा जाता है। मैं परमेश्वर जी के लिए प्रार्थना करती हूँ यही ऊर्जा उनका दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और नंदी छा जाए पूरा विश्व में शक्ति रूप में। ओके रोनित सर, आपने अपनी जी आप क्या कहना चाहोगे? रोहित जी हैं, शोमा दी है। शोमा दी दादा को कोटि कोटि प्रणाम सबको। और काफ़ी आर्टिस्ट यहाँ पे, गेस्ट, मेहमान, भाई सबको मैं धन्यवाद, स्वागतम। मैं काफ़ी मैसेज देना चाहता हूँ एग्जीबिशन पे। आज सारा वर्ल्ड में जो स्थिति है, जो नंदी एक्चुअली नाम है लेकिन उसका अंदर में बहुत कुछ है और उसको मैसेज देना चाहता हूँ। जो अभी वर्ल्ड में क्या स्थिति है, एनिमल्स का क्या प्रॉब्लम है, गांव-गांव में प्रॉब्लम चालू हो गया, तो वो उसको मैसेज देना है। और जो दीदी बताया, दादा जो बताया, जो आँख में अलग अलग मैसेज दे रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। स्टोन लगे, स्टोन का कुछ नहीं है वैल्यू, लेकिन स्टोन का तो अलग में कन्वर्ट किया, उसको अलग कंपोजिशन किया, अलग तरीका वो ड्राइंग को ब्रेक किया और 3D इफेक्ट में लेके आया, भी कंपोजिशन पे किया। तो इंस्टॉलेशन भी ऐसा ही किया, टोटली मिलजुल के करना है। वो एक बहुत सारे थॉट है, आप सोचो तो आपको सब मिल जाएगा। तो इसलिए तो मैं कॉन्सेप्ट यही है, मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। रोनित सर, कोई पेंटिंग लेके जाना आपने देखा तो कौन सा होगा, कोई कुछ बताओ?
हाँ, ये अच्छा प्रश्न किया है आपने। चूज़ करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर चित्र में एक विशेष बात है, ख़ास बात है। तो चूज़ करना मुश्किल है। एक बार फिर से घूमता हूँ और मन बनाता हूँ। ओके रॉयस, निजी जिंदगी में आप कभी पेंटिंग करना चाहेंगे? क्योंकि आपके बहुत से करीबी दोस्त हैं, जैसे सलमान है, वो भी पेंटिंग करते हैं। आप भी कभी आने वाले दिन में देखा जाएगा कि आप पेंटिंग करते हो? जी नहीं, कोई शौक ऐसे या शौक मेरे बहुत हैं बेटा, मिलो तो बताता हूँ। पर पेंटिंग कला जो है वो क्या, मैं अलग किस्म का कलाकार हूँ। मेरी कला अलग है, इनकी कला अलग है। तो मुझे ब्रश पकड़ना तक नहीं आता। हाँ, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना कर सकता हूँ, तो समझ में आता है, लेकिन कर नहीं पाता। एकता मैम ने कल एक पोस्ट किया था मिस्टर बजाज का और बोल रहे थे कि न्यू एकता बजाज, न्यू एकता बजाज, न्यू नहीं नए एकता कपूर बजाज। एकता कपूर है, सॉरी। जी जी, अब नर्वस हो रहे हैं आप। कौन? सर न्यू बजाज का जो न्यू रोल है बजाज उसके का जो सर्च ये चालू हो या। चुका है, तो क्या एक्सपेक्ट जो नया आएगा वो ये आप- कॉन्फिडेंट है। क्या नाम है तेरा? जो नया जो आने वाला है किरदार जो निभा पाएगा आपके, क्योंकि जो प्यार आपको मिला है वो नहीं लगता नहीं कि वापस से जो आएगा जो उसे उतना ही मिल पाएगा। आपका क्या ठीक है सर? क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पाएगा? क्यों सर, आपको जो प्यार मिला और आपने जो निभाया वो रोल को आज तक वो एक बेंचमार्क सेट हो चुका है। देखिए, मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि वो मुझे एक तो वो पात्र मिला, और मिला तो फिर वो बन गया। देखिए, कोई भी अभिनेता स्वयं अपने किरदार को नहीं बनाता है। इसमें बहुत लोग होते हैं, लेखक होते हैं जो लिखते हैं, आपका पात्र लिखते हैं। आपका नाम भी तो लेखक के वहाँ से या कलम से आता है। तो फिर वो किस तरह से बोलेगा, क्या बोलेगा, ये सब लेखक देता है। फिर हमारे निर्देशक होते हैं जो हमको गाइड करते हैं। फिर हमारे प्रोड्यूसर होते हैं जो पैसा डालते हैं। तो वो अलग बात है। वो 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, ये 9वां साल चल रहा है कसौटी ख़त्म हुए, और 9 साल बाद एक नया अध्याय कसौटी का शुरू हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि एक बात कॉमन है तब में और अब में, कि जो मुखिया है उस धारावाहिक की वो एकता कपूर है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो तब कर पाई हैं तो इस बार भी कर पाएंगे। आपके हिसाब से कौन सा एक्टर हो सकता है जो पोर्ट्रे कर पाएगा आपके रोल? अगर किसी को सजेस्ट करना तो किसी? सर, हमारे इंडस्ट्री में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे कई एक्टर हैं जो नए अभिनेता हैं और जो ये रोल कर सकते हैं। तो उस समय भी बहुत लिस्ट में बहुत सारे नाम थे, और इसलिए मैंने आदिल से कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये काम करने का अवसर मिला। तो अभी देखते हैं कौन आता है। स्मृति ईरानी पे जानना चाहूँगा, आज इलेक्शन है, क्या जी। कहना चाहेंगे? आपकी को स्टार रह चुकी है। जी, मेरी को स्टार रह चुकी हैं और मेरी बहन समान है। तो हमेशा अपनी बहन के लिए मैं अच्छा ही सोचूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से वो हैं, और मैं ये बात जानता हूँ उनकी कि वो बहुत मेहनत करती हैं फील्ड पे, ऑन ग्राउंड। तो मेरी शुभेच्छाएं उनके साथ, और अच्छे खासे मैं चाहूँगा बहुमत से उनका विजय हो। जैसे फाइनली सर लीड मूवमेंट जो चला था मेरी सेंटली काफ़ी अच्छा रहा देखा जाए तो, लेकिन अभी करण ओबराय पे जो लगा है और उसका बोलना चाहिए, किस पे क्या लगा है? करण ओबराय पे जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो आरोप लगा हुआ है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, और ये आर्ट की जगह है, इसमें कहाँ क्या क्या लेके आते हैं। Wrapping up, if you can give your best wishes, sir, to Parmeshwar. I've already given my best wishes. I didn't say? No. तो मैं अब इनसे मिलाना चाहता हूँ, और ये नंदिनी जी हैं, और मैं परमेश जी के लिए यहाँ आया हूँ। उसकी एक वजह, उसका एक कारण नंदिनी जी भी है, क्योंकि परमेश जी का एक संदेश नंदिनी जी के थ्रू आया, और वो बड़ा ही भावुक मैसेज था। और नॉर्मली मैं इतना दूर आता नहीं हूँ, आप सबको पता है मैं घर से नहीं निकलता, लेकिन वो संदेश मुझे यहाँ तक लेके आया, और परमेश जी
का मैंने काम देखा और मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ आया। रमेश जी को बहुत बहुत बधाई और आगे जो भी काम करना चाहें उसमें वो सफलता पाए। His new series of Nandi is just out of the world. And One thing you like the most about the painting? what is the most? I like the way he creates the reality. It doesn't look like a painting. It looks as if you are touching a stone sculpture. It is not like, it has that 3D effect to his paintings, has that. So it's like as if you are there and you are seeing the Nandi, or you're seeing the backdrop of the Ganga Ghat, and it's the fusion which is just outstanding. Anyway, like Parmesh's paintings are outstanding, and I'm a big fan of his. So, and what else? I think. Lastly, any wish you like to give? Good wishes. I wish him the very best, and I wish that he soars the sky, touches the sky with his art, and I wish him the very, very best. Thank you. Thank you so much. ओके सर, आपने अभी जस्ट रमेश पॉल जी की एग्जीबिशन देखी, पेंटिंग है, कैसे लगे आपको? भाई हर कलाकार का अपना एक ढंग होता है, और पेंटिंग एक ऐसी दुनिया है कि उसको करने के लिए इस धरती पर ईश्वर की कृपा से कलाकार आता है, और हर कलाकार की अपनी एक खूबसूरत सोच होती है और उस सोच को पेंट करता है। समाज का एक दर्पण होता है जिसकी वजह से वो हर चित्रों को बड़ा खूबसूरती से पेश करता है। उसमें परमेश ने बहुत बढ़िया काम किया है, और बढ़िया करने की कोशिश करना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो भी काम है मैं देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा एक सब्जेक्ट लिया है नंदी का, जो आज के हिसाब से एक पॉजिटिव, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव साइन मैं समझता हूँ। ओके सर, एनी गुड विश आप देना चाहेंगे रमेश पॉल जी? अरे हमारा छोटा भाई है, बहुत मेहनत करता है, और हम तो हर आर्टिस्ट को चाहते हैं कि भाई खूब मेहनत करो और काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि जब तक आप किसी भी काम में 100 नहीं दोगे वो काम का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। Okay, sir, just now you have seen the exhibition of Ramesh Paul. So how was it painting? This time I like painting very much. It's far better, in fact better work than earlier, more matured, more versatile. There are new elements, so I liked it better than before, obviously. Okay, so one thing you like the most about the painting of today's? Sorry? One thing you like the most about today's painting? Actually, every time there was good work, but there was very typical, a lot of repetition. This time the best thing is there are a lot of new elements is added. It has given new dimension of painting, so I like it more. So that is one good thing. Though subject is more or less same, but still it looks different. There are new elements coming in. Okay, sir, lastly, any good wishes you like to give to Ramesh Paul? Yeah, I like this artist very much. I hope he'll go very far. I wish him all the best. He's a good artist, undoubted. Thank you. सर, आपने जस्ट अभी एग्जीबिशन देखी रमेश पॉल जी की, तो कैसी लगी आपको? अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं इनको काफ़ी सालों से जानता हूँ। जितना मैं देख रहा हूँ उतना ही उनका जो पेंटिंग है वो और भी अच्छा हो रहा है। काफ़ी डिटेलिंग में वो काम करते हैं, और मुझे ये अच्छा लगा कि ये जो बनारस और ये जो सारे जो धर्म क्षेत्र है उस जगह का जो सिचुएशन है, उसका जो चित्र वो बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से बना रहे हैं। इससे पहले भी मैंने देखा था इनका, और अभी जो नंदी के ऊपर जो काम कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नंदी के ऊपर इस तरह से काम करते हुए मैंने किसी को देखा नहीं है। ओके सर, आप बहुत टाइम से जानते हैं रमेश पॉल जी को, तो एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है पेंटिंग के बारे में, वही है कि डेडिकेशन है। दैट्स द मेन थिंग, द डेडिकेशन एंड हिज थॉट, the way he think and the way he imagine everything, you can see in the painting, जिस तरह से वो उसको डिफाइन करते हैं एंड सिचुएशन को जिस तरह से तैयार करते हैं, उसके साथ साथ पर्सपेक्टिव के साथ उसका जो डेप्थ क्रिएट करते हैं, एवरीथिंग इन डिटेल में बहुत बढ़िया लगता है मुझे। एंड उसके साथ साथ लाइट एंड शेडो का भी जो काम है वो भी बहुत बढ़िया है। द कलर ऑल्सो बहुत ही अच्छा, मतलब I love it. ओके सर, लास्टली क्या बेस्ट विशेस देना चाहिए रमेश पॉल जी को? But बेस्ट विश अच्छा,
बेस्ट विश यही है कि भाई काम करते रहो और अच्छा काम करते रहो और हम देखें और भी ज़्यादा खुश हो जाए. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू. ओके. So ma'am, just now you have seen the other exhibition. So how was the exhibition of Ramesh? I'm Sonali Iyengar. I'm also an artist, having completed more than 100 exhibitions, a lot of awards, and I build museums. But I have never come across such wonderful, heavenly Nandis ever in my life. God bless my friend, and he has done a wonderful job and such a fine work he has done out of it. Really, I suppose the people of Mumbai, India, and even far and wide, they would love to see this very different aspect of Banaras. I wish him. The one thing you like the most about today's painting? The one thing I like most of today's painting, there is a Nandi, which I see over here. I think the combination of the red, the brown, the grey, और जो फूल वगैरह उनके ऊपर है, तो it is so divinely, because I'm a spiritual person also, and how it has helped me in my own journey in achieving a lot of things in my background, which I'm not talking now, but just as an artist. But it is a very spiritual journey of his, and I really wish him and his family and his wonderful child all the best. I'm sure that he is seeking some heavenly light through his paintings, which I can see, a divine light through his paintings. You will very happy and a certain sort of bliss to see his works. Thank you so much. Thank you. So just now अभी आपने देखा रमेश पॉल जी की पेंटिंग, तो कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छा लगा. অ্যাকচুয়ালি পরেশমালা আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড, আর বহুত দিন থেকে ওর কাজ দেখে আসছি. বেনারস, বিশেষ করে বেনারস ঘাটের উপরে যে সমস্ত কাজ ও করেছে, একবারে বিশেষ স্থান বলা যেতে পারে আর্টের একটা হিস্ট্রিতে. আর এবার নন্দী নিয়ে যে সমস্ত কাজ করেছে, এটা একটা বিশেষ ধরনের কিছু করতে চেষ্টা করেছে. অবশ্য হয়েওছেও খুব ভালো, কারণ কি এইভাবে স্রেফ নন্দীর উপরে এরকম পেন্টিং বেনারসের ঘাটের সঙ্গে কম্পেয়ার করে এরকম হয়তো আগে বেশি হয়নি. হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে. ओके सर, একটা चीज रमेश पॉल जी के অন্য আর্টিস্ট থেকে ডিফারেন্ট করে? অন্য আর্টিস্ট থেকে ডিফারেন্ট বলতে সবার সাবজেক্টের মধ্যে অনেক পার্থক্য হয়. হ্যাঁ, নন্দী নিয়ে তো অনেকেই কাজ করেছে, আর বেনারস ঘাট নিয়েও অনেকেই কাজ করেছে, কিন্তু ও একটা ফিউশনের ব্যাপারে নিয়ে এসছে. এটা পরে অ্যাডিশন বলা যেতে পারে. যেমন এই পেন্টিংটা বেনারস ঘাটের সঙ্গে নন্দীর একটা মিক্স ম্যাচ যে করেছে, এটা ওর একটা ফার্স্ট স্টেপ বলা যেতে পারে, বা ফিউশন. এখন যে মডার্ন যে ট্রেন্ড চলছে, একটার সাথে আরেকটা অ্যাড করে কিছু দেখানো, এটা ওর খুব ভালো জিনিস. ওকে, আজকে একটা উইশ দিতে চান আপনি রমেশ পল জি? বেস্ট উইশ ফিউচার? হ্যাঁ, অবশ্যই আমি হচ্ছে সিনিয়র. হ্যাঁ, অবশ্যই আমার তরফ থেকে বেস্ট উইশেস রইল. ফিউচারে এরকম আরও কাজ করুক, আর দুনিয়া পৌঁছাক, শুধু ইন্ডিয়া নয়, ইন্ডিয়ার বাইরে. হ্যাঁ, এটাই আমার প্রার্থনা থাকলো ওর প্রতি. থ্যাংক ইউ. ओके मैम, जस्ट नाउ आपने अभी पेंटिंग देखी रमेश पॉल जी की, तो कैसी लगी आपको? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी. जब मैं उनकी पेंटिंग देखती हूँ तो मुझे हमारा जो भारतीय जो संस्कृति है हमारी, और हमारा जो कल्चर है, उसके दर्शन होते हैं. और जैसा कि मैं देख रही हूँ आज टेक्नोलॉजी के दौर में हमारी जो संस्कृति है ना, वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है. और जो हमारे पुराने संस्कार, जो हम छोटे से बड़े हुए, जिन संस्कारों को लेके अभी जो नई पीढ़ी में वो संस्कार बिल्कुल देखने नहीं मिलते हैं. तो जब इस तरह की पेंटिंग जो बनारस के जो घाट और नंदी और जो उन्होंने बनाया है, तो इससे मुझे लगता है कि ये एक मैसेज भी है, उनकी पेंटिंग के थ्रू मैसेज जाता है कि हमें अपनी जो विलुप्त होती जो संस्कृति है उसको बरकरार रखना है.
और वो ही मतलब हमारी जो धुरी है, हमारा जो केंद्र वो ही है। उसको यदि हम नकारेंगे ना तो फिर हम ठीक से शायद जी नहीं पाएंगे। थैंक यू मैम। ओके सर, जस्ट नाउ अभी आपने प्रवेश पॉल की पेंटिंग देखी तो कैसी लगी? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। यहीं पर ही बॉम्बे में इन्होंने जो गंगा का माँ का दर्शन यहीं पर ही करा दिए और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। और परमेश जी को बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, जो इन्होंने स्टडी की है बनारस पे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा काम किया है। और हमारी शुभकामनाएं कि वो ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। थैंक यू।